क्लास 3 चिल्ड्रन, आज हम लोग पढ़ेंगे। कल आपने वर्चुअल क्लास में जो पढ़ा था है ना, वही पढ़ेंगे हम लोग फिर से दोबारा। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 11, स्वच्छता से स्वास्थ्य। केतन और जतिन बहुत अच्छे मित्र थे। वे दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, मतलब कि एक ही क्लास में पढ़ते थे। परीक्षा सिर पर थी, परीक्षा बहुत नज़दीक आने वाली थी, बहुत पास थी। उन्हीं दिनों क्या हुआ, केतन बीमार पड़ गया। ठीक है, वो पूरे सप्ताह विद्यालय नहीं जा सका, पूरे हफ्ते पर वो स्कूल नहीं जा सका। अब जतिन को अपने मित्र की चिंता सताने लगी। जतिन जो था उसे अपने दोस्त की चिंता होने लगी कि हफ्ते भर से वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। उसने केतन के घर जाने का निश्चय किया। उसने ये डिसाइड किया कि वो केतन के घर जाएगा। एक दिन रविवार को सुबह जतिन अपने माता पिता से आज्ञा लेकर अपने मित्र से मिलने चल पड़ा। फिर एक दिन संडे को, मतलब सुबह सुबह वो उसने अपने पेरेंट्स से आज्ञा लेकर, परमिशन लेकर वो अपने दोस्त से मिलने चला गया। ठीक है, जतिन जब केतन के मोहल्ले में पहुंचा तो उसने जगह जगह कूड़े के ढेर देखे, मतलब कि जगह जगह कूड़े जमा हुआ पड़ा था। उसने देखा चारों तरफ गंदगी फैली दिख रही थी। जतिन केतन के घर पहुंचे, दोनों मित्रों में बातचीत होने लगी। फिर जतिन केतन के घर पहुंचकर दोनों आपस में बात करने लगे। जतिन, तुम्हें क्या हुआ मित्र, तुम बीमार कैसे हो गए? जतिन पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ मित्र, तुम बीमार कैसे हो गए? केतन, एक दिन गली में पकौड़ी बेचने वाला आया था, मैंने उससे पकौड़ियाँ खरीद कर खाई और अगले ही दिन बीमार हो गया। जतिन, मित्र यदि बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? केतन, अवश्य, क्यों नहीं। जतिन, मित्र तुम्हारे मोहल्ले में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, उन पर मक्खियाँ भिनभिना रही है। यह मक्खियाँ जब भोजन पर बैठती है तो उसे दूषित कर देती है। जतिन कहता है कि तुम्हारे मोहल्ले में जगह जगह गंदगी जमा हुई पड़ी है ना, कूड़े का ढेर है जगह जगह, उसमें मक्खियाँ भिनभिना रही है। और वो मक्खियाँ जब खाने पीने की चीज़ें पर बैठती है, भोजन पर बैठती है, तो उसे दूषित कर देती है, मतलब कि दूषित मतलब गंदा कर देती है। ऐसा भोजन खाने से हम बीमार हो जाते हैं और इस तरह का भोजन खाने से ही हम बीमार पड़ते हैं ना। केतन, तुम ठीक कहते हो, शायद मेरी बीमारी का भी यही कारण है। जतिन, मित्र हमें अपने घर की तरह ही आसपास की सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से हम अपने घर की सफाई करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने मोहल्ले को, अपने आसपास के वातावरण को भी हमेशा साफ रखना चाहिए। केतन पूछता है, घर के आसपास कैसे, है ना, मतलब कि घर के आसपास हम कैसे साफ़ सफाई रख सकते हैं? जतिन, अपने आस पड़ोस के लोगों को सफाई का महत्व समझाकर। हमारे जो पड़ोसी हैं, अगल बगल है ना, उन लोगों को, तो हमारे मोहल्ले में जितने भी लोग रहते हैं, सबको सफाई के महत्व को समझाकर हम सफाई का, अपने मोहल्ले में सफाई कर सकते हैं। केतन, क्या लोग समझेंगे? फिर केतन कहता है, पूछता है कि क्या लोग समझेंगे? जतिन, क्यों नहीं समझेंगे, अगले रविवार मैं अपने सभी मित्रों को यहाँ ले आऊँगा। हम सब मिलकर घर घर जाकर लोगों को समझाएंगे कि कोई भी यहाँ वहाँ कूड़ा न फेंके, कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले। जतिन कहता है कि अगले संडे को, मतलब कि नेक्स्ट संडे को मैं अपने और दोस्तों को लेकर आऊँगा और घर घर जाकर लोगों को समझाऊँगा कि कूड़ा यहाँ वहाँ न फेंके, कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंके। कूड़ेदान मतलब डस्टबिन में ही फेंके। कूड़ेदान को ढककर रखे, सरकार द्वारा बनाए गए कूड़ा घरों का उपयोग करें। कूड़ेदान को कैसे रखना चाहिए बच्चों? ढक कर रखना चाहिए, ठीक है। और कूड़ा घरों का उपयोग करना चाहिए। सरकार ने कूड़ा घर बनाए हैं, उन कूड़ा घरों का हमें उपयोग करना चाहिए। अपने मोहल्ले, अपने शहर और देश को स्वच्छ रखें और स्वस्थ रहें। अपने मोहल्ले को, अपने शहर को और अपने देश को हमें क्या रखना चाहिए बच्चों? साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है, और हमें स्वस्थ रहना चाहिए। केतन, तुम ठीक कहते हो मित्र, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। हम सभी मिलकर लोगों को बताएंगे कि साफ़ सफाई और स्वच्छता अपनाकर ही स्वस्थ रह सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बिना सफाई के स्वस्थ नहीं रहा जा सकता। जिस प्रकार से हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, घर है ना, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम अपने आप को, अपने स्वयं को हम साफ़ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार से हमें घर के बाहर भी हमें साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।
अगर हम अपने आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखेंगे तभी बच्चों हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। अगर हमारे चारों तरफ गंदगियाँ फैली हो, ठीक है, वहाँ गंदगी है, उसकी बदबू से, है ना, दुर्गंध आती है, मक्खियाँ भिन भिनाती है, सड़ जाती है चीज़ें, तो वही मक्खियाँ खाने पीने की चीज़ों पर बैठती है, तो उसको जब हम खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं कि नहीं। इसलिए कहा जाता है बच्चों की बाहर की चीज़ें मत खाना, क्योंकि बाहर की चीज़ें सफाई से नहीं होती है, सफाई से बनाई भी नहीं जाती है, वो लोग सफाई से नहीं बनाते। जिस प्रकार से घर में तुम्हारी मम्मी सफाई से खाना पीना बनाती है ना, उसी प्रकार बाहर वो लोग कभी भी सफाई से कुछ भी नहीं करते। चारों तरफ अब जब भी बाहर कुछ खाते पीते हो, देखना आसपास कितनी गंदगियाँ होती है कि नहीं। मक्खियाँ भिनभिना रही होती है, वही मक्खियाँ फिर जो आप खा रहे होते हो उसमें भी बैठी हुई होती है, फिर वही आप खाते हो तो इसलिए बीमार पड़ते हो। तो इसलिए बच्चों साफ़ सफाई का ध्यान रखिए और दूसरों को भी साफ़ सफाई के महत्व को समझाने का प्रयास करें आप भी, ठीक है। और जितना हो सके बाहर के खाने से बचें। तो बच्चों कल मैंने इसके प्रश्नोत्तर भेजे थे, एक वाक्य में उत्तर प्रश्नोत्तर, वो आपने किया होगा, तो आज मैं आप लोगों को विस्तार से भेज दूँगी, ठीक है, उसको भी कर लेना। ओके, धन्यवाद।